रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव से दिल से कहो। शिव जी का एक नाम है कृष्ण दर्शन। महाराज मनु के पुत्र नाभाग, जिन नाभाग ने भगवान की भक्ति को धारण करा, और बड़ी अविरल भक्ति को धारण करा। एक भक्ति होती है थोड़े दिन तक तो मन लगता है भगवान में, उसके बाद में मन विचलित हो जाता है। एक भक्ति लोगों की ऐसी होती है जिसमें मन तो लगता है पर वो मन बाद में विचलित हो जाता है। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन कथाओं में आपको कहा था कि हमको बरसाती मेंढक नहीं बनना। बरसाती मेंढक कैसा होता है? सावन का महीना आया तो शंकर जी की भक्ति में रम गए, शिवरात्रि आ गई तो भगवान शंकर की भक्ति में रम गए। हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना। जैसे ही सावन गया इनने तिलक लगाना छोड़ दिया, रुद्राक्ष पहनना छोड़ दिया। शिवरात्रि गई वैसे इनने सब छोड़ छुड़ा दिया। नहीं, इसको बरसाती मेंढक कहते हैं, जो बरसात में उत्पन्न होते हैं और बरसात में फिर समाप्त हो जाते हैं। भगवान की भक्ति के लिए बरसाती मेंढक बनने की जरूरत नहीं होती। भगवान की भक्ति के लिए तो आप जैसे हो वैसे ही रहो। उसमें भगवान को दिखावा चाहिए ही नहीं। मेरे बाबा देवादिदेव महादेव को तुम्हारे दिखावे से कोई मतलब नहीं। उसको तो केवल एक ही काम चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम। आप सत्य बोलो, और सत्य से बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं है। सत्य बोलते रहोगे तो जीवन का आनंद पाते रहोगे। सत्य बोलो और सत्यमय जीवन को जियो। शिव जी का एक नाम है कृष्ण दर्शन। नाभाग अपने भाइयों का साथ छोड़कर, पिताजी को बोलकर, अपने परिवार वालों को बोलकर नाभाग तप करने के लिए गंगा जी के घाट पर चले गए। और गंगा जी के घाट पर जाकर नाभाग ने जो तप किया, जो साधना करी, जो आराधना करी, तप करने के बाद में लौट कर वापिस आए। और लौट कर आने के बाद में नाभाग ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों तुमने पूरी राज्य का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का हिस्सा कर लिया, सब आपने आपस में बांट लिया। सारी जमीन जायदाद तुम लोगों ने आपस में बांट ली है। इस जमीन के हिस्से में, इस प्रॉपर्टी के हिस्से में मेरा हिस्सा कौन सा है? इसमें मेरा हिस्सा कौन सा है? मुझे मेरा हिस्सा दे दो। चारों के चारों भाइयों ने कहा, तुम्हारे हिस्से में प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे पिताजी है। हिस्से में जमीन और जायदाद नहीं मिली है। नाभाग को हिस्से में केवल पिताजी मिले, और पिताजी भी ऐसे जिनका शरीर शिथिल हो चुका था, शरीर में कुछ बल बचा नहीं था, शरीर पूरा बेकार हो चला था, और नाभाग
पिताजी के पास गए। पिताजी, मैं तप करने गया था, भजन करने गया था, साधना करने के लिए गया था, स्मरण करने के लिए गया था। वहां से जब लौट कर आया और आने के बाद में मैंने अपने भाइयों से जमीन का हिस्सा मांगा, प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा, तो उन्होंने कह दिया हिस्से में केवल तुम्हारे पिताजी हैं। पिताजी बोले, बेटा ये तो गलत है, मैं तेरे हिस्से में मिल भी जाऊंगा परंतु खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो मैं हिस्से में जाकर करूंगा क्या? तू एक काम कर, अपने भाइयों से युद्ध कर। पिता कह रहा है अगर तेरा हिस्सा इन लोगों ने ले लिया है तो तू युद्ध कर, और युद्ध करके उनसे अपनी प्रॉपर्टी, अपना हिस्सा, अपनी जमीन, अपनी जायदाद लेकर आ। बेटे ने हाथ जोड़कर नाभाग ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अगर बाप जिंदा है और माता पिता के जिंदा रहते हुए अगर बेटा जमीन के लिए झगड़ा करे तो वो माता पिता के दिल पर क्या बीतती होगी कि मेरे 2 बेटे, मेरे 4 बेटे, मेरे 3 बेटे, मेरे पुत्र, मेरे बेटे आपस में झगड़ा कर रहे हैं मात्र प्रॉपर्टी के थोड़े से टुकड़े के लिए। एक जमीन के टुकड़े के लिए झगड़ा। पिताजी, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या तू युद्ध से तुझे डर लगता है? क्या तुझे युद्ध से डर लग रहा है? तो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता? युद्ध से डर नहीं लग रहा पिताजी, फिर डर तो केवल एक ही चीज का लग रहा है, हम भाइयों में अगर मरेगा कोई तो भाइयों को दुख हो कि नहीं हो, पर माता पिता के जीवन में तो दुख होगा ना कि मेरी संतान चली गई मेरे सामने। एक बात अपने जीवन में बहुत सुंदर उतार के रखो, धन, दौलत, संपदा, सत्ता, वैभव, ये सब यहीं पर रखा रह जाना। कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाओ, कितने भी बड़े मिनिस्टर बन जाओ, कितनी भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, कितनी भी ऊंची तुम्हारी हस्तियां बना लीजिए, कितना भी बड़ा वैभव बना लीजिए, एक चक्कर जब ऊंची ऊंची हस्तियां बन जाएं तुम्हारा बड़ा बड़ा वैभव बन जाए, बड़ी बड़ी कुर्सियां, सिंहासन आपको मिल जाए, बड़े बड़े पद आपको मिल जाए, महीने में एक बार जाकर शमशान का चक्कर लगा कर आया करो कि अच्छे अच्छे सूरमा यहीं पर राख हो गए। बड़े बड़े सूरमा यहां राख हो गए। माइकल जैक्सन को 18 डॉक्टर की टीम चेक करती थी, 2500 बार तो उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। डॉक्टर बोलते थे उतना ही खाता था, डॉक्टर बोलते थे वही दवाई लेता था। अब सोचो, इतनी दवाई लेना, इतना डॉक्टर को दिखाते रहना, उसके बाद भी दुनिया के लोग तो 90, 85, 80 में जाते हैं, 70 में जाते हैं, तो भी उसको जवान की जवान उम्र में जाना पड़ गया। कितने डॉक्टर लगा कर रखे थे, कितने डॉक्टर, अच्छे से अच्छे सूरमा को भी एक दिन शमशान में राख होना पड़ता। इसलिए निवेदन है, अपनी सत्ता का कभी अभिमान मत करना।
अपनी कुर्सी का कभी अभिमान मत करना, अपने सिंहासन का कभी अभिमान मत करना, आपके साथ कितने खड़े हैं उसका अभिमान मत करना, क्योंकि शमशान में आग लगाने के बाद सब चले जाते हैं, मेरा महादेव अकेला रह जाता है। तुम्हारे साथ में कितने, अरे कौरवों के साथ में संख्या थी, कौरवों के साथ में संख्या थी, हम 100 भाई और 100 भाई के ससुराल वाले, इतने हमारे रिश्तेदार, इतने हमारे नातेदार। कौरवों के साथ में संख्या थी और पांडवों के साथ में शंख वाला था। विजय किसकी हुई है, संख्या वालों की कि शंख वालों? कितने तुम्हारे साथ में, हमारा वैभव इतना, हमारे पास में इतनी दौलत, हमारे पास में इतनी सत्ता, मेरी तो वहां चलती है, मेरी तो वहां चलती है, मेरे रिश्तेदार वहां हैं, मेरे नातेदार वहां हैं, मैं तो उनके पास में एक फोन लगाऊं न काम हो जाए, मेरे पास में 2 फोन लगाऊं और काम हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है आप दुनिया वालों को फोन लगाओगे तो काम होगा और तुम्हें उनकी गुलामी करना पड़ेगी। पर मेरा निवेदन देपालपुर वालों से कि आप शंकर को फोन लगाओ, किसी की गुलामी नहीं करना पड़ेगी, वो काम साथ। एक फोन लगाओगे किसी मिनिस्टर को, किसी मंत्री को, किसी संतरी को, किसी कलंतरी को, उसके 50 बार तुम्हें सुनना पड़ेगा, 50 बार जी हजूरी करना पड़ेगी और उसकी बात तुम्हें मानना पड़ेगी। अगर एक लोटा जल मेरे देव अधिदेव महादेव को चढ़ाना, ये किसी मिस कॉल से कम नहीं है। एक कॉल गया, काम सामने आ गया। करो तो तुम, पर आप शिव के पास कब जाते हो? आप मेरे शंकर के पास कब आते हो? आप मंदिर कब जाते हो? जब सारी दुनिया से तुम हाथ पैर जोड़ के थक जाते हो, कोई काम नहीं करता, तब भगवान अब तू ही बच्चा है, भगवान की ओर धक्का खाया, जा कमला और जा जा जा। भगवान कहता है क्यों दूसरे के हाथ पैर जोड़ता फिरे रे ओ भेरू, क्यों हाथ पैर जोड़े? एक बार मेरे पास दिल से आकर तो कहता, एक बार दिल से तो कहता कि दिल मेरा रखना तेरे, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। उससे कहो दिल से। देखो एक पत्र अभी अल पढ़ा, उसमें बड़े सुंदर बात। मनोज उज्जैन से हैं कोई, इनका सरनेम तो इनने लिखा है, ठक्कर लिखा है या ऐसा कुछ लिखा, मनोज जी ठक्कर हैं या कहीं बैठे हैं? उज्जैन से मनोज लिखा है, ठक्कर लिखा है कि क्या लिखा है सरनेम, वो पढ़ने में नहीं आ रहा। कोई बैठे हो तो हाथ उठाइएगा, मनोज जी कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। पत्र में लिखा है, मैं शिव महिमा का क्या व्याख्यान करूं गुरुदेव। 28/9/2021 को पहली बार कुबेरेश्वर धाम आया और मैं बाबा को कहकर गया, मेरी एक 7 साल की बच्ची है जो बचपन से ही कम बोलती थी, ये पत्र में लिख रहा है। कम बोलती थी, अब बाबा की कृपा से जो शिव महापुराण के उपाय बताए हैं, बच्ची
कुछ कुछ बोलना चालू कर दी है गुरुदेव, उसके लिए धन्यवाद देने आया हूं मेरे कुबेरेश्वर बाबा। ये पत्र में लिखा, जो बचपन से ही कमजोर थी, नहीं बोलती थी, अब मेरी बेटी ने धीरे धीरे वाणी ले ली है। मतलब आपने पूरे डॉक्टरों को दिखा लिया, सब दूर इलाज करवा लिया, सबसे कह दिया, तब किसी ने नहीं सुनी, तब आपने दिल से बाबा से कहा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, कांता जी राजपूत अहमदाबाद से आई हैं, अहमदाबाद से यहां पर पहुंची हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुदेव कांता राजपूत अहमदाबाद से आई हूं, बेटा बहुत दिनों से बाहर जाना चाहता था पर जा नहीं पा रहा था। गुरुजी, फिर आपके द्वारा बताया गया दिसंबर के महीने में अष्टमी का उपाय, जो सोमवार की अष्टमी के दिन करना था। मेरे बेटे ने सोमवार की अष्टमी का उपाय करा, मूंग के दाने नंदीश्वर के सामने चढ़ाकर शिव जी को समर्पित करे। उसके बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर जरूर जरूर।